दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक हॉरर और डरावनी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये फिल्म सिर्फ डर नहीं बल्कि सस्पेंस, थ्रिल और साइकोलॉजिकल हॉरर का ऐसा घातक मिश्रण है जिसे देखने के बाद आप खुद से भी डरने लगेंगे। इस फिल्म का नाम है कंट्रोल फ्रीक 2025 और यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की मानसिक स्थिति को भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक औरत खड़ी थी, अचानक कुछ अजीब हुआ। इसके बाद के कुछ दिनों में दाएशी अजीब तरह से सिर खुजलाने लगी, न सिर्फ काम करते वक्त बल्कि रात में भी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने जाती तब भी सिर्फ थोड़ी सी बातचीत के बाद ही वो अनजाने में सिर खुजलाने लगती। धीरे धीरे यह आदत और भी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि दाएशी ने सिर खुजलाने के लिए एक पॉलिशिंग बोर्ड, सैंड पेपर तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस हरकत के जाल में फंस चुकी थी। फिर एक दिन जब वो स्टोरेज रूम में कुछ सामान लेने गई तो वहाँ जो हुआ उससे उसे पहली बार असली खतरे का एहसास हुआ। वो बस पुराने सामान खोज रही थी, तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की अजीब सी आवाज आई। जैसे ही दाएशी ने बाहर कदम रखा, सभी लाइट्स अचानक जल उठी और जो पहले सिर्फ कदमों की आवाज थी अब एक औरत के दर्द भरे रोने की चीखों में बदल गई। क्या कोई सच में इस स्टोरेज रूम में किसी मुसीबत में था? दाएशी ने झट से अंदर जाकर देखने का फैसला किया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी और आवाज दाईं ओर के कमरे से आती सुनाई दी। दाएशी ने आवाज देकर पूछा, क्या यहाँ कोई है? लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, वहां कोई रोती हुई लड़की नहीं थी बल्कि पूरे कमरे में सिर्फ हजारों की तादाद में रेंगती हुई चींटियां थीं। दाएशी समझ ही नहीं पाई कि ये चींटियां आई कहां से। तभी उसने अचानक आईने में देखा। आईने में एक काले रंग की परछाई खड़ी थी और फिर वो परछाई उस पर झपट पड़ी। दाएशी चिल्ला उठी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो बस स्टोरेज रूम का मैनेजर था। लेकिन अब दाएशी को समझ आ गया था कि मामला कुछ ज्यादा ही अजीब हो चुका है। वो सीधा घर भागी और उस पुराने छेद को सीमेंट और सीलेंट से पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन सिर खुजलाने की समस्या अब भी बनी हुई थी और फिर रात के अंधेरे में एक चींटी धीरे धीरे उसकी नाक के अंदर घुसने लगी। दाएशी सोफे पर लेटी हुई थी और धीरे धीरे नींद में जा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। नाक के अंदर रेंगती चींटी की वजह से वो अचानक तेज तेज खांसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रही हो। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से हजारों की तादाद में चींटियां बाहर निकलने लगीं। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, जैसे उसका पूरा शरीर इन चींटियों के नियंत्रण में आ गया हो। लेकिन सुबह होते ही जैसे कुछ हुआ ही न हो। दाएशी को लगने लगा कि यह कोई भ्रम नहीं था बल्कि उसके साथ सच में कुछ भयानक हो रहा था। अब ये अजीब घटनाएं बार बार हो रही थीं। उसने ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद जब वह कुछ सामान ठीक कर रही थी तभी अचानक पास के शेल्फ से एक पुराना फोटो एल्बम गिर पड़ा। जब उसने उसे उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके माता पिता का पुराना एल्बम था, पर उसकी माँ तो उसके बचपन में ही मर चुकी थी। दाएशी ने माँ की यादों को ताजा करने के लिए एल्बम को पलटना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नजर माँ की एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में माँ के हाथों पर लाल लाल धब्बे थे। दाएशी चौंक गई। उसने जल्दी से एक मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच निकाला और धब्बों को ध्यान से देखा। वो कोई आम धब्बे नहीं थे बल्कि खुजाने की गहरी खरोंचों के निशान थे। क्या माँ भी इसी अजीब चीज से गुजरी थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दाएशी ने तुरंत अपनी कार निकाली और अपने पिता से मिलने निकल पड़ी। माँ की मौत के बाद उसका पिता पूरी तरह बिखर चुका था। हालांकि ऊपर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करता था और एक नर्सिंग होम में काम करता था, पर असलियत में वह शराब में डूब चुका था। दाएशी कभी अपने पिता से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसका सिर खुजलाने की समस्या अब असहनीय हो गई थी। उसे अपने पिता से कुछ जवाब चाहिए थे, पर जब उसने माँ की किसी बीमारी के बारे में पूछा तो पिता ने एक अजीब जवाब दिया, यह सब एक श्राप है। दाएशी को यकीन नहीं हुआ। वो तो बीमारी के बारे में पूछ रही थी पर पिता सिर्फ श्राप की बातें किए जा रहा था। और फिर बातचीत के दौरान दाएशी ने गौर किया, उसका पिता भी बार बार सिर खुजा रहा था। अब बात और भी उलझ चुकी थी। कोई सीधा जवाब नहीं मिला बल्कि अब तो सवाल और बढ़ गए थे। दाएशी के पास अब कोई और चारा नहीं था। वह कार में बैठी और घर जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके सिर पर खून के लाल धब्बे उभर चुके थे। लगातार खुजलाने की वजह से उसकी खोपड़ी तक घायल हो चुकी थी। फिर भी वह ड्राइविंग के दौरान भी खुद को खुजलाने से रोक नहीं पा रही थी, पर काम तो करना ही था। और सबसे बड़ी बात, वह एक सार्वजनिक वक्ता, स्पीकर थी, इसलिए वह अपनी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दाएशी को दीवार पर एक काले साये की झलक दिखाई दी। अगले ही पल कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं। वह साया अब दीवारों पर पूरी तरह छा चुका था। दाएशी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह पूरी तरह भ्रम की स्थिति में चली गई। डर और बेचैनी में दाएशी अपना सिर खुजलाती रही, जैसे कोई उसे जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो। उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा। वह दौड़कर बाथरूम गई और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला, लेकिन अब तक हर कोई यह सब देख चुका था। उसका बॉयफ्रेंड, जो पहले ही चिंतित था, अब अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर यह तय करने लगा कि दाएशी को कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेनी चाहिए। शाम को जब वे दोनों घर पहुंचे तो बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड ने उससे सख्ती से पूछा, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? लेकिन दाएशी ने कोई परवाह नहीं की, बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। बॉयफ्रेंड ने उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की, पर दाएशी के ठंडे व्यवहार की वजह से दोनों अब अलग अलग सोने लगे थे। दाएशी अब और सतर्क हो चुकी थी, इसलिए उसने एक खास डिवाइस बनाई जिससे उसके हाथ पूरी तरह बंध जाते ताकि वह सोते समय अपने सिर को खुजलाने से बच सके। लेकिन यह भी बेकार साबित हुआ। रात के अंधेरे में कमरे में हल्की हल्की आहटें गूंजने लगी। दाएशी ने ध्यान से सुना, लेकिन अचानक जिस रस्सी से उसने खुद को बांधा था वह किसी ने खोल दी थी। और फिर सबसे डरावना वाकया हुआ। बिस्तर के नीचे से एक काला लंबा हाथ बाहर निकला। उसने दाएशी के कमजोर हाथ को पकड़ लिया और जबरदस्ती उससे सिर खुजलाने की कोशिश करने लगा। दाएशी पूरी तरह जम चुकी थी और फिर उसकी नजर सामने पड़ी। वो एक पूरी तरह काला जीव था, लेकिन जैसे ही वह जीव और करीब आया, दाएशी अचानक जाग गई। क्या यह सब सिर्फ एक सपना था या कुछ और ही चल रहा था? दाएशी हॉल में बैठी हर चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार दीवार की ओर देख रही थी। घर के हर कोने में अब भी चींटियां रेंग रही थीं। क्या ये सब उसने ठान लिया? आज इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। वह हथौड़ा उठाकर दीवार पर मारने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज दी। दाएशी मुड़ी और देखा कि उसका पिता वहीं खड़ा था। वह सोच रही थी कि शायद पिता उसकी मदद करने आया होगा, लेकिन उसने बस चाय की एक ट्रे थमा दी और मीठी मीठी बातें करने लगा। ये चाय पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। दाएशी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चाय पी ली, लेकिन फिर अचानक उसका सिर चकराने लगा। वह धुंधला देखने लगी। उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके पिता उसके बैग से पैसे निकाल कर चलते बने। दाएशी अब कुछ भी करने की हालत में नहीं थी, लेकिन एक बात तो तय थी, पिता को इस श्राप के बारे में जरूर कुछ पता था। अगले दिन रात के अंधेरे में दाएशी अपने पिता के घर पहुंची। वह चुपचाप अंदर गई और उसने घर में रखी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। वह फाइलें कई सालों के पुराने अखबारों से भरी हुई थीं, लेकिन फिर उसे एक खबर मिली। उसमें लिखा था, झील के किनारे एक महिला डूब गई और उसकी मौत हो गई। दाएशी को यह अजीब लगा। आखिर उसके पिता ने इस अखबार की कटिंग क्यों संभाल कर रखी थी? और तभी छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। डरते हुए दाएशी सीढ़ियों से ऊपर गई। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। खिड़की के शीशे में कुछ अजीब सा दिख रहा था। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। शीशे में एक लड़की पानी में डूबी हुई थी और वह लड़की उसकी माँ जैसी लग रही थी। फिर धीरे धीरे एक आदमी पानी से उभरा और उसने लड़की को पीछे से पकड़ लिया। दाएशी की सांसें रुकने लगीं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। क्या ये वही पल था जब उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया था? अब दाएशी का दिल गुस्से और नफरत से भर चुका था। उसने पास रखी चाकू डैगर उठा ली और अपने पिता के लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसके पिता घर आए, दाएशी पहले से तैयार थी। उसने चाकू की नोक उनकी तरफ कर दी और गुस्से में चिल्लाई, सच बताओ, माँ की मौत कैसे हुई थी? लेकिन उसका पिता शांत खड़ा रहा। फिर धीरे से बोलने लगा, बहुत साल पहले जब मैं एक सैनिक था, मैंने कीचड़ में पड़ी एक लड़की को देखा। वह मरने के कगार पर थी। वही लड़की तुम्हारी माँ थी। मैं उसे अपने गांव ले आया, पर बाद में पता चला कि वह किसी अजीब बीमारी से ग्रसित थी। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार को संक्रमित कर दिया। यह बीमारी संक्रमित भी होती थी और पीढ़ियों तक चलती भी थी। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारी माँ को डर लगने लगा कि तुम्हें भी यह बीमारी हो जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया वह तुम्हें पानी में डुबोकर मार देगी। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और तुम्हें बचा लिया, पर तुम्हारी माँ खुद ही झील में डूब गई। दाएशी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, नहीं, यह झूठ है, पिता सच छुपा रहे हैं। गुस्से में दाएशी ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद दाएशी एक बड़े मंच पर स्पीच देने वाली थी। स्टेज पर उसका आत्मविश्वास चमक रहा था। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर बेकाबू होने लगा। वह मंच पर जमीन पर गिरने लगी और इधर उधर लुढ़कने लगी। दर्शक चौंक गए। कुछ को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर अंधेरा छा गया। दाएशी का भाषण अधूरा रह गया। वह तेजी से कार में बैठा और अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे अपने पिता की कही हर बात याद आ रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका पिता सच बोल रहा था। लेकिन जब वह घर पहुंचा, उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दाएशी को समझ नहीं आ रहा था अब वह इस श्राप से कैसे बचे। और तभी उसका सिर फिर अनकंट्रोलेबल तरीके से खुजलाने लगा। वह जोर जोर से अपना सिर खुजलाने लगा और तभी उसके हाथ कुछ सफेद चिपचिपा लिक्विड महसूस हुआ। वह चौंक उठा। मेरे सिर से सफेद चीज क्यों निकल रही है? उसने धीरे से अपना सिर छुआ और तब उसे एहसास हुआ उसके सिर में एक बड़ा छेद हो चुका था। दाएशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने उसके बॉयफ्रेंड से कहा, इसे कम से कम 2 साल का आराम चाहिए, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। उसका बॉयफ्रेंड पूरी ईमानदारी से उसका ध्यान रखने लगा, लेकिन दाएशी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ बेकाबू होकर हर पल खुजलाने लगते। फिर एक दिन दाएशी ने एक भयानक फैसला लिया। उसने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड को दवा मिली हुई डिश खिला दी। जैसे ही उसने खाया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
दाएशी ने उसे घसीटकर बेडरूम में बंद कर दिया और फिर अब वह खुद इस श्राप को खत्म करने वाला था। उसने अपने घर में रखी इलेक्ट्रिक आरी को मॉडिफाई कर लिया था। उसने अपने हाथ पर निशान बनाया और फिर बिना कुछ सोचे आरी चला दी। कचाक! उसका एक हाथ कटकर गिर चुका था, लेकिन अभी भी खुजली बाकी थी। दाएशी अपने दूसरे हाथ को काटने ही वाला था, तभी बिजली की रोशनी झपकने लगी। पूरे कमरे में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैल गई। हर तरफ से चींटियां उमड़ पड़ी। दाएशी जैसे ही नीचे देखने लगा, तभी वो श्रापित जीव उसके पीछे प्रकट हो चुका था। लेकिन वह दाएशी के कटे हुए हाथ से जरा भी डरा नहीं, बल्कि उसने दाएशी के बचे हुए हाथ को भी आरी पर रख दिया ताकि वो दूसरा हाथ भी काट सके। अब दाएशी को एहसास हुआ, अगर मैंने इस राक्षस को नहीं मारा तो ये मुझे खत्म कर देगा। दाएशी ने फुर्ती से उस जीव के काले हाथ पर वार किया, फिर आरी को उठाकर एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। पूरे कमरे में काला चिपचिपा तरल फैल गया और श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। असल में ये कोई साधारण श्राप नहीं था, बल्कि एक तरह का परजीवी जीव था जो इंसान के शरीर में चींटियों के रूप में पलता था। इसलिए यह खुजली कभी खत्म नहीं होती थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ था? फिल्म का आखिरी सीन, झील के किनारे दाएशी और उसका बॉयफ्रेंड अब एक बच्चे के माता पिता बन चुके थे। दूर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे बच्चे के चेहरे की ओर बढ़ता है और अंत में उसके चेहरे पर वही चींटियां नजर आने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी? क्या आपने पहले कभी इतनी डरावनी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्म देखी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त हॉरर और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन आप सबसे पहले देख सकें।